जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के वित्तीय गलियारे में उथल पुथल मच गई है। राज्य भर के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल ने कारोबार की कमर तोड़ दी है। हर शाखा, हर काउंटर बंद और लाखों का लेन देन हो गया ठप। आखिर क्यों उठी ये अचानक चेतावनी वाली लहर, और क्या इस हड़ताल का असर सिर्फ बैंकिंग तक सीमित रहेगा या पूरे कारोबार पर पड़ने जा रहा है? पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए आपको मिलेगी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर दिखाऊं उससे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। उस तस्वीर को जरा देखिए। इस हड़ताल का जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है। दोस्तों, सड़क पर उतरे ये लोग बैंक कर्मचारी हैं। बैंकिंग सेक्टर में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किए जाने की मांग हो रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। इसमें बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की 9 यूनियन शामिल हैं। राज्य भर के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से वित्तीय लेन देन धड़ाम हो गया, प्रभावित हो गया। बैंकिंग सेवाएं बाधित हो गई। राज्य भर के बैंकों में कामकाज बाधित होने से करीब 8,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। दोस्तों, देहरादून में बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर राजपुर रोड स्थित सेंट्रल बैंक के सामने प्रदर्शन किया, रैली निकालकर अपना विरोध जताया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों का कहना यह कि बीते लंबे समय से बैंकिंग क्षेत्र में सप्ताह में 5 कार्य दिवस लागू किए जाने की मांग हो रही है, यानी कि 5 ही दिन काम होगा। 2015 में हुए 10वें द्विपक्षीय और 7वें ज्वाइंट नोट में भारतीय बैंक संघ और सरकार के बीच यह सहमति बनी थी कि हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश होगा, अन्य शनिवार पूर्ण कार्य दिवस होंगे। दोस्तों, उसी समय सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि शेष सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने की हमारी मांग पर यथासंभव विचार किया जाएगा। लेकिन यह विषय लंबित पड़ा रहा, लटका रहा और अब सड़क पर उतर आए हैं बैंक कर्मचारी और अधिकारी। यूएफपी बैनर के तले आज हमने स्ट्राइक की घोषणा करी और आप देख रहे हैं कितना बड़ा जन सैलाब देवभूमि देहरादून में निकला है। ये हजारों में आज लोग ये बताना चाह रहे हैं कि 5 डे बैंकिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। किस स्ट्रेस में हमने कोई भी सरकार की नीति हो, चाहे वो कोई जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे कोविड का समय हो, जिस तरीके से बैंकर्स ने काम दिया है एक फाइनेंशियल आर्मी की तरह, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी ये डिमांड बिल्कुल जायज है, क्योंकि उसके अलावा भी इन्होंने ये पहले ही हमारे साथ साइन कर लिया था 2 साल पहले। दोस्तों, दरअसल 2022 में सरकार और वित्तीय बैंक संघ ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच इस मुद्दे पर चर्चा करने पर सहमति बताई। दोस्तों, ताकि काम के घंटे बढ़कर शेष शनिवार को अवकाश घोषित किया जा सके। थोड़ा समझिए। इस तरह 2023 में विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन कार्य समय 40 मिनट की वृद्धि की जाएगी। शेष सभी बचे शनिवार को छुट्टी होगी, छुट्टी घोषित की जाएगी। यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया। अनुशंसित किए जाने के बावजूद 2 साल से स्वीकृति लंबित पड़ी हुई है। सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद 24 और 25 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया गया। दोस्तों, उस समय भी सरकार ने यह बताया कि विषय विचाराधीन है, ये वाली मांग विचाराधीन है, जिसके बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई। अब तक उनकी जायज मांग का निस्तारण नहीं हुआ, ये बैंक कर्मचारी और अधिकारी सड़क पर खड़ा होकर कह रहे हैं। इसलिए बैंक कर्मचारियों को विरोध करना पड़ रहा है, हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, कारोबार लड़खड़ा रहा है, दम तोड़ रहा है। 8 मार्च 2024 को ये हमारा मेमोरेंडम साइन हो गया था कि 5 डे बैंकिंग लागू होगी, बट इनके झूठे वादों की वजह से ये लागू नहीं हो पाई है। तो अब आज हमने ये दृढ़ संकल्प करके आज हमने ये स्ट्राइक करी है, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक हो रही है। सारे सरकारी बैंक बंद है। आप ये देखेंगे कुछ सालों में, आप देखते भी होंगे कि हमारे कोई भी पीएसयू बैंक्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं, और इनका जो प्रॉफिट बढ़ा है उस हिसाब से जो हमें हर साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, इसके लिए हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि ये हमारी जो सक्सेसफुल स्ट्राइक है आज, जो जन सैलाब है, इसमें इसको आप ज्यादा से ज्यादा आगे रखें। धन्यवाद। दोस्तों, बैंक कर्मियों और अधिकारियों का कहना ये कि जब वित्तीय क्षेत्र में आरबीआई, एलआईसी और जीआईसी
सहित कई विभागों में 5 दिन काम किया जाता है, तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस देहरादून के संयोजक कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के लगभग सभी कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में भी सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है। मनी मार्केट, विदेश मुद्रा लेन देन सभी विभागों में कुछ शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं। इसके बावजूद उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। उनके साथ किया जा रहा यह सौतेला व्यवहार है। बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों में इसी को लेकर नाराजगी है और ये नाराजगी अब सड़क पर फूट फूट कर नारों के जरिए दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री हाय 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 प्रधानमंत्री हाय 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 प्रधानमंत्री हाय 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 तो दोस्तों, साफ नजर आ रहा है तस्वीरों को देखकर और बयानों को सुनकर कि उत्तराखंड में बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय से चली आ रही मांग अब ठोस रूप ले चुकी है। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर बैंक कर्मियों और अधिकारियों की हड़ताल ने राज्य भर के वित्तीय लेन देन को ठप कर दिया, प्रभावित कर दिया, लड़खड़ा दिया। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय प्रभावित हुआ है, जो मैंने आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताया। अब सवाल भी होगा, सवाल ये, क्या सरकार अब इस मांग पर ठोस कदम उठाएगी या बैंक कर्मियों को और इंतजार करना होगा? यह इंतजार लंबा खिंचेगा क्योंकि हंगामा बड़ा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, कारोबार को नुकसान हो रहा है, व्यापारी परेशान हैं बैंकिंग कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर। भविष्य में वित्तीय सेवाओं की सुचारू गतिविधि, कर्मचारियों का मनोबल और जनता की सुविधा सब इस फैसले से सीधे प्रभावित होने वाली हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, हड़ताल रही, तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि हर इंसान का काम, हर व्यवसाय, हर व्यापारी का काम बैंक से पड़ता है और बैंक से ही चलता है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में बैंक के अधिकारी, कर्मचारी सड़क पर मांग उठा रहे हैं। बस इंतजार इस बात का है कि दूसरे पक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है। और दूसरा पक्ष है उत्तराखंड की सरकार। अब क्या कहेंगे इस हंगामे को लेकर, इस हड़ताल को लेकर, इस परेशानी को लेकर, बैंकों की हड़ताल से हो रही परेशानी को लेकर कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियों।